भाई मेरे पेज की रीच डाउन हो गई, मेरे व्यूज आना बंद हो गए, इस तरह से दिख रहा है, सब कुछ ग्राफिक माइनस में चला गया है। और अगर आपको रीच बढ़ाना है इस तरीके से, अर्निंग के साथ व्यूज सारी चीजें, तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वाली है, एंड तक जरूर देखना। अब एंड तक नहीं देखोगे लाला तो व्यूज तो क्या ही छोड़ो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे फेसबुक पे। इसलिए कहता हूं वीडियो पूरा देखते नहीं हो, और तुम लोग कुछ से कुछ लगता है तो भाई ठीक है, लगने दो। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हो फेसबुक एक्सपर्ट, सीधी बात नो बकवास। दोस्तों जैसा कि पता, मैं फेसबुक क्रिएटर हूं, फेसबुक का काम करता हूं। मेरे चैनल के अंदर जितनी वीडियोस है, इट्स ऑल अबाउट फेसबुक लर्निंग अर्निंग है। बैक टू बैक मेरे क्लासेस चलते हैं जहां मैं लोगों को सिखाता हूं फेसबुक पे कैसे काम करते हैं। और आप फेसबुक पे एज ए कंटेंट क्रिएशन काम करना चाहते हो तो प्रॉपर मेरे सीख सकते हैं। स्क्रीन पे दिखे नंबर मैसेज करके आई वांट पेड कोर्स, वहां से इसकी फीस पे करके एनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीच डाउन हो जाती है फेसबुक के अंदर, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, रीच कैसे बढ़ाई जाती है, कंटेंट के अंदर क्या इंप्रूवमेंट करे, रीच स्टक हो गई है, व्यूज स्टक हो गए हैं, उसको कैसे बूस्ट किया जाता है। मेरे बहुत सारे यूएसए के पेज चलते हैं जो कि अच्छी खासी व्यूज आती है। हम पेज आज बनाते हैं और 24 घंटे के अंदर हम व्यूज खींच लेते हैं उसका। इसका रीजन है ट्रैफिक। तो इस वीडियो में बताने वाला हूं ट्रैफिक कैसे बनाते हैं और ट्रैफिक का क्या सीन होता है रीच के अंदर, और कैसे व्यूज बूस्ट किया जाता है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वाली है, एंड तक जरूर देखना। और हाँ, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लो यार। और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, फॉलो कर लो, फॉलो कर लो भाई। और वीडियो को शेयर कर देना अपने प्रोफाइल पे, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे आती रहती है। दोस्तों हम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ देखते हैं। रीच डाउन होने के बाद कैसे फेसबुक की रीच बढ़ाई जाती है और आप कैसे अपने कंटेंट की रीच को इंप्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्यूज़ के बारे में। भाई व्यूज़ नहीं आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो एक एक करके हम पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। पहले कुछ नॉर्मल चीज़ें दिखाता हूँ एनालिटिक्स के अंदर जो व्यूज़ ना आने का बहुत बड़ा रीज़न होता है, वो तुम ही हो। सबसे पहली चीज़ तो तुम्हारा कंटेंट ही है। कंटेंट अगर तुम्हारा सही नहीं है ना तो कभी व्यूज़ नहीं आएगा। जैसे कि मान के चलो इस पेज को देखो, इस पे मात्र 3100 फॉलोवर है, और इस पेज को देखो मात्र 9000 फॉलोवर है। तो अब बताओ फॉलोवर इसके ज़्यादा है, ठीक है, या इसके? तो डेफिनेटली से बात है इसके फॉलोवर ज़्यादा है। तो अब बारी है व्यूज़ की। तो क्या लगता है इस पेज के अंदर कितने व्यूज़ आए होंगे? ये एक फ्रेश पेज है, कितने व्यूज़ आए होंगे? ये भी एक पेज है, इसके अंदर कितने व्यूज़ आएंगे? एक आइडिया गैस करो। तो इसी पेज का मैं एनालिटिक्स दिखाता हूँ आपको, आपके सामने है, ठीक है। इस पेज पे मैंने मात्र 3 से 4 दिन ढंग से काम किया था, कुछ वीडियो अपलोड करी आपके सामने। यहाँ तक जीरो था, यहाँ से स्टार्ट किया ऑलमोस्ट जनवरी में, फिर व्यूज़ देखो मस्त एक एक दिन में इतने आए। फिर यहाँ पे भी, फिर अभी बीच में भी काम किया, शेयरिंग करी, इतने आ गए। इसी से हमें 3100 फॉलोवर मिले। उससे पहले पेज पर कोई फॉलोवर नहीं था, आपके सामने है, ओरिजिनल फॉलोवर है, सारी चीज़ें। और पहले बता दूँ ये सारे फॉलोवर बाहर के हैं, ठीक है, यही पेज है। उसके बाद इधर एनालिटिक्स के अंदर, चलो एनालिटिक्स में बाद में चलते हैं, अब इस पेज के अंदर आते हैं। इसके अंदर दिखाऊं तो ये व्यूज़ आए हैं। अब इसके भी हम 60 डेज़ का डेटा लेते हैं। तो इसमें पहले व्यूज़ था, बाद में हमने क्या किया, पेज को बाय करके इस पर काम किया है, तो 90 दिन का ले लेते हैं। ये बाय किया हुआ पेज है, तो मैं दिखाता हूँ। ये पहले के इसके डेटा है, ये पहले का डेटा है। उसके बाद हमने जनवरी में बाय किया, और पेज के अंदर ये चल रहा है अभी, क्योंकि हमने बाय किया था जब भी इंडियन ऑडियंस थी इसके ऊपर। तो आपके सामने यहाँ पे देखो, इससे पहले का और जाऊँगा कस्टम, तो मैं और लेके चलता हूँ। मार्च चाहिए तो नवंबर, अक्टूबर, सितंबर से ले लेते हैं डेटा, देखते हैं सितंबर से अब तक का डेटा कितना आएगा। तो फॉलोवर्स चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, कंटेंट भी मैटर करता है। तो आपके सामने है, ये देखो, ये पहले का, इसमें ये व्यूज़ आ रहे थे पहले, एक एक दिन में बढ़िया इसके अंदर व्यूज़ भी आए हैं, और अर्निंग भी $54 की ये पेज देके जा रही है अभी तक, ठीक है। तो भाई ये है क्या? तो इधर की जो ऑडियंस है ये इंडियन ऑडियंस है, और उसके बाद जो 90 दिन का डेटा देख रहे हो यहाँ से ऑलमोस्ट 60 डेज़ का देखो, ये डेटा इसका प्रीमियम ऑडियंस का है, ठीक है। जो कि अभी इसकी टारगेटिंग सेट करें तो हम टारगेटिंग सेट करते हैं 2 महीने में। 2 महीने में इसका टारगेट सेट हो चुका है। अब अगले महीने से काम के लिए तैयार हो जाएगा। पेज मोनेटाइज पेज है। अब इधर चेक करो, 3000 फॉलोवर इकट्ठा किया, देखो बैक टू बैक नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं कंटेंट को, अभी तक ये देखो लाइक कर रहे हैं, सारी चीज़ें दुनिया भर की चीज़ चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे मात्र समझ रहे महीने भर में ही हमने इसके बढ़िया व्यूज़ खींच लिया पिछले महीने। ये एक ट्रैफिक का पेज है। अब कुछ चीज़ें दिखाता हूँ पेज के अंदर। रिकमेंडेशन व्यूज़, जैसे यहाँ पे देखो, इसके अंदर 12000 के करीब से ज़्यादा व्यूज़ है। तो इसका चेक करते हैं आपके सामने, 16000 व्यूज़ है। टोटल व्यूज़ कहाँ से आए हैं? रिकमेंडेशन से। रिकमेंडेशन कहाँ हो रही है? टोटल ऑडियंस बाहर की। शेयरिंग नहीं हो रखी, देखो शेयरिंग से बिल्कुल नहीं है, ये सब रिकमेंडेशन से आते हैं। यही चीज़ होती है पेज के अंदर वीडियो चलाने की क्षमता। अब देखो इधर देखो, इसके अंदर 41000 व्यूज़। अब जैसे मैंने उधर दिखाया कि वो व्यूज़ जो है इंडियन ऑडियंस की थी पहले उसके अंदर, और उसके बाद यहाँ चेक करो तो रिकमेंडेशन कितना? 95%। शेयरिंग से कुछ है ही नहीं। और ये 8 मिनट की वीडियो है, जितने बंदे आ रहे हैं कम से कम 2 मिनट तो इसको देख ही रहे हैं, ठीक है। एवरेज वॉच टाइम 2 मिनट का है, यानी कि जितने बंदे इस वीडियो के अंदर आए हैं वो यहाँ तक देख के गए हैं।
तो ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ कंटेंट के अंदर जिस तरह से लोग इसको देखते हैं पूरा, यही होता है इंटरेस्ट प्लस रिकमेंडेशन। अब इस पेज के अंदर थोड़ा सा एनालिटिक्स दिखाता हूँ, क्योंकि देखो समझोगे नहीं ग्राफ को तो कर नहीं पाओगे। अब इस पेज के अंदर भी कंटेंट है, लेकिन पहले जो कंटेंट आता था वो अलग है। इसकी अगर एनालिटिक्स के अंदर जा करके देखें तो इसके अंदर भी डेटा कुछ उसी तरह का ही मिलेगा आपको। पहले इसके फॉलोवर्स दिखा देता हूँ, उसके तो एज यूजल देख लिए। इसकी जो ऑडियंस है जो ज़्यादातर अभी ऑडियंस है इंडियन है, और फिलहाल ये यूएसए के पर्पज़ पे चल रहा है, तो फिलहाल इंडियन ऑडियंस का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अभी कुछ टाइम तक इस पर व्यूज़ कम आएंगे। और आने वाले महीने भर में इंडियन ऑडियंस यहाँ पे गायब हो जाएगी और सारा यूएस यूके का यहाँ पे डेटा आ जाएगा और फॉलोवर्स ये ग्राफिक ऊपर नीचे हो जाएगी। तो ये ऑडियंस है, और इस पेज के अंदर की ऑडियंस देखो, यहाँ से देख लिया। अब इसका मैं तुम्हें प्रॉपर ऑडियंस दिखाता हूँ इस पेज का भी, ठीक है, तब जाके चीज़ों को समझने में तुम्हारे लिए आसानी होगी। अब इसकी ऑडियंस देखो, 3100 फॉलोवर है टोटल ऑडियंस, यूएस यूके फिलीपींस, उधर ज़्यादा आ रहे हैं और इधर इंडियन ऑडियंस होने की वजह से व्यूज़ कम आ रहे हैं। तो अब डिपेंड करता है, अब यहाँ पे व्यूज़ जो आ रहे हैं उनका भी ग्राफ चेक करो। जैसे कि ये वीडियो है 4 मिनट की है, तो 1 मिनट तो कम से कम लोग इसको देख ही रहे हैं, ठीक है। तो 761 व्यूज़ आया, जिसमें 1 सेंट बना फिलहाल, और रिकमेंडेशन नहीं आई इस पर। जो व्यूज़ आए वो शेयरिंग से आई है, ठीक है। इसमें भी लोग व्यूज़ देख रहे हैं, देखो यहाँ तक आगे लोग एवरेज देख रहे हैं, 1-1.5 मिनट तक देख रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं ला पा रहे इसके अंदर। क्योंकि देखो ये ऐसा क्यों, यही मैं समझाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा और देखो 1-2 ग्राफ, जैसे ये वीडियो देखो, ठीक है। इसके अंदर 1800 व्यूज़ आए हैं, ठीक है, और इसने 3 सेंट की अर्निंग दी है 1800 व्यूज़ में बस। इसमें जो व्यूज़ आई है सारी शेयरिंग से आई है, ठीक है, शेयरिंग के थ्रू आई है। क्योंकि इसकी जो पेज की रिकमेंडेशन है अभी वो बाहर के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये दूसरा पेज है, दूसरी रिकमेंडेशन थी, हमने इसको बाय किया और अभी हम इसको सेट कर रहे थे बाहर की ऑडियंस के लिए। तो यहाँ देखो 2200 व्यूज़ है, इसके अंदर 0.7 सेंट की अर्निंग है 2200 व्यूज़ पे। आरपीएम वगैरह मैं अच्छा निकाल लूँगा। अब यहाँ पे देखो रिकमेंडेशन 26% है, 71% शेयरिंग से व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन इनके ग्राफ में, इधर के ग्राफ में आपने क्या देखा, वीडियो सारे रिकमेंडेशन से आ रही है। तो ऐसा क्यों, और यहाँ पे क्यों नहीं रिकमेंडेशन ले पा रही? यही होता है कॉन्ट्रास्ट, कंटेंट का इंटरेस्ट। दोनों में सेम ही कंटेंट है, दोनों में एक जैसा कंटेंट है, कोई अलग नहीं है, लेकिन उधर रिकमेंडेशन ले रहा है, ये पेज रिकमेंडेशन नहीं ले रहा, ठीक है। ये पेज इतने फॉलोवर होने के बाद रिकमेंडेशन नहीं ले रहा। तो भाई रिकमेंडेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले जो है तुम्हारा वो जो कंटेंट बहुत ज़रूरी है। जिस कंटेंट पे के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप मान के चलो इस पेज के अंदर क्या है मैं दिखाता हूँ, कुछ भी हो जाएगा, व्यूज़ आए या ना आए, मैं इस पेज के कंटेंट को स्विच नहीं करूँगा। यहाँ पे अगर बिल्लियों के लिए पेज बना है, बिल्ली का कंटेंट अपलोड हो रहा है, तो इसके अंदर हमेशा बिल्ली की ही ऑडियंस आएगी, बिल्ली का ही कंटेंट अपलोड होगा। मैं कुछ भी इसके अलावा अपलोड नहीं करूँगा आपके सामने। व्यूज़ आए या ना आए, यही कंटेंट अपलोड होगी, यही इसके अंदर शुरू से आएगी। तो क्या होता है इस करने से कि धीरे धीरे पेज की रिकमेंडेशन बढ़ती है। जब लॉट्स ऑफ कंटेंट अपलोड होगा, उसी तरह के हैशटैग रिलेवेंट हैशटैग पे कंटेंट चलेगा, तो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अब दूसरी चीज़ गलती करते हैं कंटेंट पहले, तो अब यहाँ पे आज बिल्ली की डाल दी, कल मैं कुछ और डाल दूंगा, अगले दिन कुछ और डाल दूंगा। बहुत सारे लोग प्रोफाइल पे काम करते हैं आईडी के अंदर, वो क्या करते हैं अपनी पर्सनल फोटो बनाते हैं। अब होता है क्या, 5000 फ्रेंड आईडी में ऐड कर लिया, आईडी में 5000 फ्रेंड ऐड करने के बाद उसको कर दिया प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट, जो कि आपके एक्चुअल फॉलोवर है नहीं, बट फॉलोवर में काउंट होते हैं, वो एज ए फ्रेंड जो होते हैं वो फॉलोवर में काउंट हो जाते हैं, ठीक है। अब वो लोग तुम्हें जानते नहीं है, ना ही तुम्हारे कंटेंट की वजह से जानते हैं। हाँ भाई फेसबुक पे आईडी थी, देख के रिक्वेस्ट भेज दिया, तुमने उसको भेज दिया, उसने तुमको भेज दिया, तुमने एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लिया। अब एक दूसरे को तुम जानते नहीं हो, उसके कंटेंट को इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो उसका कंटेंट तुम देखोगे ही नहीं, और नहीं देखोगे तो फेसबुक पहले आपके फॉलोवर्स को ही दिखाएगा, आपके उन्हीं फॉलोवर्स को दिखाएगा। इस पेज की कंडीशन में जो पेज मैंने बाय किया था करीब 9300 फॉलोवर थे, 9300, और अभी तक उतने ही है। तो इसके फॉलोवर जो थे वो डेड हो चुके हैं, अभी सारे फॉलोवर मैंने जीरो कर दिया, क्योंकि ये पेज इंडिया में नहीं है, शो नहीं करेगा। तो इस तरह से काम चल रहा है। तो इसके अंदर व्यूज़ लाना है मुझे, और किसी भी पेज के अंदर व्यूज़ लाना है, तो सबसे पहले तुम्हारा कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट किस नीच पे तुम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, एक नीच पे बनाओगे, एक जैसा कंटेंट बनाओगे, तो ही आपकी ऑडियंस चलेगी, तो ही ऑडियंस आपकी व्यूज़ देके जाएगी, और तो ही आपका रिकमेंडेशन रिटेंशन इस तरह से बढ़ेगा। और नहीं कंटेंट मिक्स कर रहे हो, आज कुछ डाल रहे हो, कल कुछ डाल रहे हो, तो मान के चलो आज मैंने एक कंटेंट देख के आपको फॉलो कर लिया, इस पेज के अंदर क्या है या इधर क्या है, वही कंटेंट आ रही है जिसके ऑडियंस को ये पसंद है, उसी तरह के कंटेंट आ रहे हैं इनके अंदर जो ऑडियंस को पसंद है, वही ये देखे जा रहे हैं, और वही कंटेंट भी यहाँ पे चल रही है। ये एक ट्रैफिक का पेज है, इसको ग्रो किया जाएगा ट्रैफिक के ऊपर पे। देखो इन सब कंटेंट पे हमने काम किया ढंग से, इसके व्यूज़ बढ़े, एक बार हमने व्यूज़ हाई करके छोड़ दिए, उसके बाद से अब ये ट्रैफिक के हवाले कर दिया पेज। तो इसमें क्या है, ट्रैफिक के पर्पज़ भी होता है, स्टोरी वगैरह एक्टिव इसके अंदर मेंबर है सारे, तो इससे हम दूसरे पेज पे ऑडियंस ले आते हैं और वहाँ से अपने मोनेटाइज पेज पे काम कर लेते हैं। ये पेज फिलहाल मोनेटाइज नहीं है, तो यही होता है। अगर इस तरह की ऑडियंस यहाँ पे है और इसी तरह का कंटेंट मैं इसको दिखाऊँ, तो वो मेरे दूसरे पेज की भी कंटेंट देखेंगे। तो इस कंडीशन में क्या करूँगा, मैं दूसरे पेज का कंटेंट यहाँ शेयरिंग कर दूंगा। अब 2-3 चीज़ें, शेयरिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, चीज़ भी होती है। सबसे पहले कंटेंट समझते हैं। मान के चलो कोई भी कंटेंट है, ठीक है, इन्हीं में से कोई कंटेंट मान लो,
ये कंटेंट है, इसको मैंने अपलोड किया और ये देख के लोगों ने मुझे फॉलो कर लिया, लेकिन अगले दिन ये कंटेंट नहीं मिला, अगले दिन अपनी फोटो लगा रहा हूँ, अपनी कुछ कर रहा हूँ, फिर 6-6 महीने में वही कर रहा हूँ। तो ऐसे वाले पेजेस, ये आईडी होती है वो कभी नहीं चलती। दूसरा, मान के चलो आपने एक जैसा कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, अब इसकी शेयरिंग कर दी, जैसे एज यूजुअल मैंने यहाँ पे दिखाया कि शेयरिंग के थ्रू भी व्यूज़ आ रही है हमारी। ये देखो ये कहाँ से व्यूज़ आ रही है, शेयरिंग के थ्रू आ रही है, लेकिन फिर भी लोग इसको देख रहे हैं। अब ये ग्राफ जो होता है ना, ये उठ के आया और यहाँ से पूरा नीचे भाग रहा है। ये थोड़ा सा भी अगर ऊपर की तरफ होता ना तो ये वीडियो भी और चलता। जैसे कि इसके ग्राफ के अंदर देखो, इस ग्राफ के अंदर क्या है, यहाँ पे ये 8 मिनट की वीडियो है, तो वीडियो जो आ रही है ना, तो यहाँ से बहुत एंड में आगे नीचे आ रही है, ये यहाँ से कटना स्टार्ट किया, तो ऑलमोस्ट 50% लोग इसको 2 मिनट 16 सेकंड तक देख रहे हैं, जो कि अच्छी खासी रिटेंशन है। ऐसे कंटेंट के अंदर अर्निंग भी आपको अच्छी मिलने वाली है। शेयरिंग से व्यूज़ है ही नहीं इसमें, देखो 1.4% शेयरिंग है। तो दूसरी चीज़ व्यूज़ ना आने की वजह होती है शेयरिंग। आप कंटेंट को किसी भी ग्रुप में शेयर कर देते हो, वहाँ के ऑडियंस को तुम्हारा कंटेंट पसंद है या नहीं, तुम उससे रिलेवेंट करते हो या नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। आपने शेयरिंग कर दिया, सोचा व्यूज़ आएगा, हाँ भाई वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दो, 5 ग्रुप में शेयर कर दो और ठीक है, तो उससे क्या व्यूज़ आ जाएंगे? तो जवाब है नहीं, उस वजह से भी व्यूज़ नहीं आते। अब उस कंटेंट में डालोगे तो रिटेंशन आपका नीचे गिर जाएगा और आपके ग्राफ कभी उठेगी नहीं उठेगी तो व्यूज़ कभी आएगी नहीं। अब जिस बंदे को केला नहीं पसंद है, जबरदस्ती केला खिलाओगे वो नहीं खाएगा, और जिसे पसंद है उसे जितना मर्जी दो वो खाता रहेगा। वही सिंपल सी चीज़ है। तो सोशल मीडिया भी इसी तरह से काम करता है। आप रिलेवेंट ट्रैफिक, रिलेवेंट चीज़ें जब तक अपलोड नहीं करोगे उसको कोई देखेगा नहीं। दूसरी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक जैसा कंटेंट डेली 1 से 2 टाइम में पोस्ट करो, बढ़िया चलेगा, ठीक है। उसके बाद कैप्शन और हैशटैग। कैप्शन आपका कंटेंट आपका जिस तरह का है, आपको हैशटैग भी उसी तरह के लगानी है। फॉर यू, इधर उधर के हैशटैग, नॉन फॉलोवर, फॉलोवर, इस तरह के हैशटैग लगाओगे तो वो रिलेवेंट में काउंट ही नहीं होगा। रिलेवेंट में काउंट नहीं होगा तो वैसे भी आपके व्यूज़ नहीं बढ़ने के। आप कंटेंट में बता कुछ रहे हो, कंटेंट है कुछ और आप हैशटैग और कैप्शन कुछ और लिख रहे हो। तो यहाँ मेरे किसी भी कंटेंट के अंदर कैप्शन देखोगे ना, कैप्शन वही है जो वीडियो के अंदर। देखो कोई कैप्शन वैप्शन में उतना नहीं लगाता है। देखो 2 मिनट पहले भी इसके अंदर अभी पोस्ट हुआ है, जस्ट इसके अंदर 2 मिनट पहले पोस्ट हुआ और कोई कैप्शन उतना खास इसमें है नहीं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये कंटेंट अभी पोस्ट हुआ 3 घंटे पहले और इसके अंदर भी कैप्शन कोई खास नहीं है, इतना ऐसा कैप्शन है। और ये देखो 717 व्यूज़, ठीक है, जस्ट 3 घंटे में। और इसकी इनसाइट्स भी दिखा दूँ, मात्र 7 शेयरिंग है, शेयरिंग में हमने खुद करी है अपने ग्रुप में। ये देखो 0.05 की आरपीएम देके जा रहा है ये, और 246 व्यूज़ में 0.1 सेंट बन गया। अभी ये व्यूज़ कम आ रहे हैं इसके ऊपर क्योंकि इसके कंटेंट की रिटेंशन अभी ढंग से नहीं है और रिकमेंडेशन ढंग से नहीं है। अब मैं लगातार इस महीने से अगले महीने से काम स्टार्ट कर दूंगा। इधर भी कंट्रीज देख लो, यूनाइटेड यूएस वगैरह में चल रही है, तो भाई सजेशन से ही व्यूज़ आ रही है, तो हमें ना मिल जाता है ये चीज़, आरपीएम वगैरह हमें अच्छी मिल जाती है इस तरह से काम करने पे। तो जिस तरह का पेज है, जिस तरह की ऑडियंस है, कंटेंट भी उसी तरह का अपलोड होगा, तभी इस तरह के व्यूज़ आएंगे। दूसरी चीज़ शेयरिंग। शेयरिंग के लिए भाई जिस भी तरह के काम कर रहे हो उसके अंदर उसी तरह के ग्रुप फाइंड करो, उसी तरह के ग्रुप में शेयरिंग करो तो चलेगा। दूसरा है इंगेजमेंट। आप क्यूरियोसिटी ही नहीं लगा रहे, आप इसके अंदर कमेंट के पीछे भाग रहे हो कि भाई तुम कमेंट नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा, तो मत करो एक दूसरे के प्रोफाइल पे कमेंट। कमेंट होता है अप्रिसिएशन के लिए। अगर इसमें कमेंट आ रहे हैं तो मैं भाई बहुत कम कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं दिखाई देता हूँ मैं कितने कमेंट पेंडिंग पड़े हैं। मैंने बहुत रेयरली किसी कमेंट का मैंने रिप्लाई किया। यहाँ देखो ये सारे कमेंट बड़े पड़े हैं, मैंने किसी का भी रिप्लाई नहीं किया। मैं पूरा खोल के ही दिखा दे रहा हूँ, एक भी सिंगल कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं किया। इक्के दुक्के का महीने में कम से कम 25 से 30 कंटेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। इनमें तो कम है, उस दूसरे में दिखाऊंगा भर भर के कमेंट है। ये देखो सारे कमेंट बाहर के लोग हैं जो ऑडियंस वगैरह देखती है, देखो। तो हम इसको कमेंट ही नहीं करते इसके ऊपर। तो यही चीज़ है, कमेंट करना भी चाहिए लेकिन नहीं भी करना चाहिए। अब इतने मान के चलो मेरे कंटेंट पे 1000 कमेंट आ गए, मैं कैसे करूँगा? करना पॉसिबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर करो। आपके जो अच्छा लगे टॉप कमेंट होता है, रिलेवेंट कमेंट होता है, उसका 1-2 का रिप्लाई जो है थोड़ा इंगेज हो, ठीक है। और जितना हो सके फॉलोवर्स को एक्टिव रखो। फॉलोवर्स को एक्टिव रखोगे, कुछ ना कुछ पूछते रहोगे, चीज़ों को भिड़ा के रखोगे तो होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है वीडियो की क्वालिटी। वीडियो की क्वालिटी जितना हो सके आप HD 4K 30 FPS पे अपलोड करो। क्वालिटी और साउंड क्लियर हो। साउंड जब तक वीडियो के अंदर नहीं होगा, ढंग से क्लियर नहीं होगा, वो वीडियो उतनी चलेगी नहीं, मरी दबी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरे प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक लेकर आओ, समझ रहे हो, यानी कि फेसबुक पे ही ट्रैफिक लेकर आओ। जैसे कुछ भी तरह का मतलब ट्रैफिक हो लेकर आओ, यानी कि पेज के से शेयरिंग करवाओ उसको, या ग्रुप से शेयरिंग करवाओ। तो ग्रुप से शेयरिंग के लिए मान लो जिस तरह का कंटेंट है, कैट का है तो मैं यहाँ पे कैट लिख के सर्च मार लूंगा। ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं, ग्रुप के ऊपर वीडियो बनी पड़ी है मेरे चैनल के अंदर, तो जाके देख सकते हो। यहाँ पे क्या बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे, अभी ग्रुप फाइंड करने हैं ऐसे जिसके अंदर इस तरह के कंटेंट हो। तो मैं ऐसे ही ग्रुप ढूंढूंगा जिसके अंदर ये कैट की वीडियो आती हो, कैट के कंटेंट आते हो, उन्हीं ग्रुप में जा करके मैं शेयर करूँगा। तो वहाँ पर क्या है, जो ऑडियंस बैठी है वो इसी तरह की ऑडियंस बैठी है जिनको इस तरह का कॉन्टेंट पसंद है। तो रिलेवेंट कॉन्टेंट के अंदर जब तक कॉन्टेंट नहीं डालोगे, रिलेवेंट ग्रुप के अंदर नहीं डालोगे, आपकी शेयरिंग भी नहीं होगी और आपके व्यूज़ वैसे नहीं आने के। तो इस तरह से व्यूज़ अगर शेयरिंग के थ्रू भी आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको अच्छी खासी आरपीएम मिल जाएगी। लेकिन वही बात है, उल्टे सीधे ग्रुप में शेयर कर दोगे जहां उस कंटेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो वहां वो कोई किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ है, मान के चलो एक है ना
एक कौवा अगर 7 दिन तक हंस के झुंड में रहे तो वो हंस नहीं बन जाता। वही चीज़ है, आपका रिलेवेंट ग्रुप जो कंटेंट है वो रिलेवेंट ट्रैफिक के अंदर नहीं गया ना, किसी और में चला गया, तो व्यूज़ आपके आने के नहीं है। इसमें तो रिटेंशन अब भी है, लेकिन अगर किसी और ग्रुप में डाल दूंगा ना तो रिटेंशन यहाँ से ऐसे उठेगी और सीधा यहाँ से यहाँ नीचे आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी इस तरह से। ये नीचे आई तो मतलब कंटेंट खत्म। और रिटेंशन क्या होता है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने बना रखी है। व्यूज़ की और भी तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। व्यूज़ के ऊपर और वीडियो चाहिए तो बताओ, ग्रुप फाइंड करने का, प्रॉपर कैसे व्यूज़ बढ़ाते हैं, कैसे क्या करते हैं, और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। चाहिए तो कमेंट करके बताओ, व्यूज़ कमेंट में व्यूज़ लिखो, व्यूज़ लिखो और वीडियो बना दूंगा। और हाँ, आप ये ट्रैफिक ग्रो करना, ग्रुप ग्रो करना प्रॉपर सीखना चाहते हो, मेरे से सीख सकते हैं मेरे पेड कोर्स के अंदर, जहाँ इसकी 3 क्लास होती है, प्रॉपर 15 क्लास देखने को मिलती है सारी मिला करके, जहाँ आप सब कुछ सीख पाएंगे फेसबुक के ढंग से कैसे काम करते हैं। उसके लिए करना कुछ नहीं, स्क्रीन पे दिए नंबर मैसेज करना आई वांट पेड कोर्स, और वहाँ से छोटी सी फीस पे करके इनरोल कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इसी का हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।